है हमारे पास ऑफिस सिमुलेशन सर्वर। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से, जैसे मैंने पहले ऑफिस यूए मॉनिटर पे करके दिखाया था जो कि एक क्लाइंट है, अब हम करेंगे यूए एक्सपर्ट पे किस तरह हम इस सर्वर का डेटा, दूसरा जो हमारा यूए एक्सपर्ट है उस क्लाइंट पे किस तरह से डेटा रीड करेंगे। तो सेम इसको कॉपी कर लेंगे इस सर्वर के लिंक को, और यहाँ से हम अपना ओपन करते हैं यूए एक्सपर्ट। यूए एक्सपर्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आएंगे प्लस के निशान पे, अपना प्लस का निशान बेसिकली होता है 8 सर्वर। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे डिस्कवरी में, और यहाँ पे हम अपना सर्वर का लिंक हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे opc.tcp जो हमने लिंक ऐड किया है वो यहाँ आ जाएगा, और सिमुलेशन सर्वर। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर नन पे क्लिक करेंगे, राइट, और ओके कर देंगे। इसमें जिस तरह हमारा यहाँ पे देखेंगे सर्वर डिफाइन हो चुका है, जो हमने लिंक दिया था यहाँ पे वो लिंक आ चुका है। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी सिमुलेशंस में। सिमुलेशंस में हमारे ये वेरिएबल थे सर्वर में जो, तो उनको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, काउंट, रैंडम, साटूथ, स्क्वायर, साइनोसॉइड, ट्राइंगल। राइट, तो अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे सिमुलेटर में क्या वैल्यूज आ रही हैं अभी हमारे सर्वर में, तो अभी बूलियन की हमारी ट्रू है वैल्यू, राइट। और यहाँ पे क्या है, बूलियन जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, उसकी भी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखना चाहें काउंट की वैल्यू इस वक्त क्या है 193, जो कि कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी देखेंगे वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, वैल्यू को रैंडम की जगह पे मैं कर दूँ कांस्टेंट, और मैं इसको यहाँ से वैल्यू दे देता हूँ 50, तो हमारी यहाँ पे भी सेम काउंट की वैल्यू आ रही 50। राइट, उसके बाद हम देखते हैं अपना सेम। अब आप सब बाकी वेरिएबल्स की भी चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही वैल्यू दिखा रहा होगा जो सर्वर में है, वही हमारे यूए एक्सपर्ट के क्लाइंट में भी वही हमें नजर आएंगी। राइट, अब ये तो हमने बात की है सिमुलेटर्स की। राइट, सिमुलेटर सर्वर है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यूए एक्सपर्ट की क्या एप्लीकेशन है कि बेसिकली अब जब हम अपने काम कर रहे होंगे हार्डवेयर में, कि हमारे पास कोई एक पीएलसी है और उसका हमने उसके लिए हमें कोई ना कोई, अगर पीएलसी है 300, उसके लिए हमें कोई ना कोई आईओटी गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। आईओटी गेटवे में हमें बताना पड़ेगा कि हम मिसाल के तौर पे 300 में 10 टैग्स हैं, इनपुट्स आउटपुट, उनके डेटा रीड करना चाह रहे हैं, तो हम ओपीसी यूए सर्वर में उसको डिफाइन करेंगे 10 टैग्स को। लेकिन आपको पता है जैसे अगर सिमेंस की बात करें तो उनमें टैग्स की वैल्यू होती है i0.0 q0.0 आउटपुट के लिए। ठीक है, तो उसका यहाँ पे जब हम गेटवे में अपने ओपीसी सर्वर में वो टैग्स डिफाइन कर देंगे 10, तो वो पीएलसी वाले एड्रेसेस जो होते हैं वो उनसे डिफाइन करेंगे। लेकिन फिर हम इस सर्वर इस यूए एक्सपर्ट क्लाइंट को यूज़ करते हुए अगर हम उस सर्वर में सेटिंग कर देंगे पूरी आईओटी गेटवे में, पीएलसी के साथ अपने गेटवे को लगाएंगे, और गेटवे में क्या करेंगे अपनी तमाम तर टैग्स को डिफाइन कर देंगे, और उस गेटवे में जो सर्वर रन हो रहा होगा पीसी सर्वर, उस सर्वर का लिंक अगर हम यूए एक्सपर्ट में एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो पीएलसी की वैल्यू है वो दिखाई दे रही होंगी। और ये यूए एक्सपर्ट हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, नोड आईडी उस टैग की। नोड आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड आईडी हमें बहुत काम आएगी जब, क्योंकि हम जब नोड रेड का डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, अभी मैं नोड रेड की डैशबोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक तो सर्वर का लिंक चाहिए होता है, और दूसरा हर टैग की नोड आईडी चाहिए होती है, जो कि हर टैग की अलग होती है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे काउंट की टैग आईडी है NS=I1006, बुलियन की है। ठीक है, अब
अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने रियल टाइम वैल्यूज़ देखी हैं। अब हम चलते हैं अपने इसी सर्वर को इस्तेमाल करते हुए, अब हम इन वैल्यूज़ को हम अपने नोड रेड में देखेंगे, और नोड रेड की तरफ अब हम जा रहे हैं, और ये हम सिमुलेटर सर्वर जो कि ओपीसी सिमुलेशन सर्वर है, इसी को यूज़ करते हुए हम अपना रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड नोड रेड डैशबोर्ड में देखेंगे, और नोड रेड डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना भी सीख लेंगे उसके साथ साथ हम। तो सबसे पहले एक ही लिंक है node-red.org, यहाँ पे ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप जाएंगे, हमें नोड-रेड किस पे रन करना है, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना होता है। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं जिन पे हम अपना डिवाइसेज हैं जिन पे हम अपना नोड-रेड रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रनिंग लोकली, हम अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर जाएंगे, राइट, रनिंग नोड-रेड लोकली। तो इसमें आएंगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए। नोड जेएस, ये जो नोड जेएस है हमारा, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप गूगल पर डायरेक्टली सर्च करें node.js, ये आपको मिल जाएगा इसका सेटअप, और इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद आप इसको, यहाँ पे लिखा है कि हम अपना जो नोड रेड इंस्टॉल करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल करते हैं, और एक कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए। To install Node-RED, you can use the npm command that comes with node.js। तो इस कमांड को यूज़ करते हुए आप अपनी अपनी Node-RED को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप अपनी ये कमांड इंटर करेंगे तो आपका Node-RED इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह से Node-RED को इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिखेंगे नोड, राइट। तो नोड रेड जो हमारा होता है वो लोकल होस्ट पे रन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें एक लोकल होस्ट का लिंक मिलता है जिसको हम अपने ब्राउज़र में इंटर करेंगे। ये तो हमारा नोड रेड ओपन हो जाए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा नोड रेड ओपन हो जाएगा। ये हमारे नोड रेड का मेन पेज है। यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास मुख्तलिफ नोड्स होती हैं जिनका हर नोड का डिफरेंट पर्पज़ होता है, राइट। तो जैसे मैं ये इंजेक्ट नोड है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि इंजेक्ट नोड किसके लिए इस्तेमाल होती है। आप इनको रीड कर सकते हैं, हर नोड पे जाके आप उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। या दूसरा यहाँ पे नोट्स का निशान बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि इंजेक्ट नोड बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होती है, राइट। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कॉमन नोड्स। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कॉमन नोड्स अवेलेबल होंगी, इसमें फंक्शंस अवेलेबल होंगे। स्विच का फंक्शन वैल्यूज़ को स्विच कराने के लिए होता है, चेंज फंक्शन है, रेंज है, डिले का फंक्शन है यहाँ पर, राइट। बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारा ये जो है, ये मैंने खुद लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, MQTT आउट, जिसमें HTTP प्रोटोकॉल मुख्तलिफ ये प्रोटोकॉल्स, इसमें मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। किस तरह से लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये मैंने ऐड करवाई थी लाइब्रेरी, राइट। उसके बाद ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इसमें, राइट। ये मैंने इंटर करवाई थी, लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। और माई एसक्यूएल की के लिए भी लाइब्रेरी, MS SQL के लिए मैंने इसमें इंस्टॉल की थी। ये लाइब्रेरी मैंने OPC UA की इंस्टॉल की थी। OPC UA की ये भी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। ये जब आप अपना नोड-रेड इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये अवेलेबल नहीं होंगी, आप यहीं से जाके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रिमोट की भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की थी। डैशबोर्ड की भी इवन नहीं होती तो आपको डैशबोर्ड के लिए भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा इसमें एक होती है ये LED भी नहीं होती, तो LED को भी आप इंस्टॉल करेंगे तो वो
सबसे पहले आप डैशबोर्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, उसमें ये सारे नोट्स आ जाएंगी। उसके बाद एलईडी की अलग से इंस्टॉल करेंगे तो एक एलईडी इंडिकेशन भी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको कोई इंडिकेशन डिजिटल की देखनी है 0 या 1 की, तो आप एलईडी इंडिकेशन को यूज़ करते हुए उसको यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। S7 की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट। बहुत आसान है लाइब्रेरी इंस्टॉल करना। यहाँ पे ये जो लाइंस बनी हुई है यहाँ पे राइट पे, इस पर क्लिक करेंगे आप, राइट। मैनेज पैलेट्स में जाएंगे, मैनेज पैलेट्स में जाएंगे तो ये नोट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। अब इंस्टॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4172 मॉड्यूल्स अवेलेबल, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई हैं, जैसे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, राइट। ये सारी मैंने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हुई हैं। पीएलसी इंडस्ट्री, नॉर्डेड, डैशबोर्ड, ये वाली लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होगी। आप सिंपली आएंगे इंस्टॉल पर, और इंस्टॉल पे आने के बाद आप लिखेंगे नोड रेड डैशबोर्ड, तो ये लाइब्रेरी आ जाएगी। और नोड रेड कंट्रीब UI डॉट डैश LED सर्च करेंगे तो LED आ जाएगी आपके पास। रिमोट भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें ये भी लिखा है कि कितनी नोट्स हैं एक लाइब्रेरी में, तो ये भी 4 नोट्स है लाइब्रेरी को अगर आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे नॉर्डेड डैशबोर्ड की है तो इसमें 21 नोट्स इस एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के साथ आ जाती है, 21 डिफरेंट नोट्स। इसके अलावा 47 है नोड रेड, ये आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट 47 होती है, बाकी नीचे की लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की थी। तो सिंपली जैसे आप इस पे आएंगे और इस पर सर्च करेंगे तो आपको ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी इजीली, और आप इनको बेसिकली इनको आप नोट कर लीजिएगा और ये लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे MS SQL को आपको नीड नहीं है तो वो ना करें, राइट। रिमोट की कर लीजिएगा, इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका क्या फीचर है रिमोट का। और LED कर लीजिएगा इंडिकेशन के लिए, और डैशबोर्ड की तो लाजमी करिएगा। इसको क्लोज करते हैं, राइट। सिंपली आपने इनका नाम लिखना है और ये लाइब्रेरीज आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम अपने जो हमारा सर्वर है उस सर्वर का कोई भी एक टैग रीड कर लेते हैं। जब आप एक टैग रीड कर लेंगे तो आपके लिए बाकी 10, 20, 30, 40 टैग्स रीड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ हमने एड्रेसेस चेंज करने होंगे, राइट। नॉर्डेड में हमें डेटा रीड करने के लिए एक तो हमें सर्वर का अपने ऑफिशियल सर्वर का एड्रेस लिंक चाहिए होता है, और दूसरा जो हमारी जो हम टैग रीड करना चाह रहे हैं उसकी नोड आईडी चाहिए होती है। तो ये सर्वर जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं सिमुलेशन सर्वर, ये हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे ये मेरा बूलियन है वेरिएबल, इसकी नोड आईडी भी प्रोवाइड कर रहा है, और सर्वर का लिंक भी हमें मेन यहाँ से मिल जाता है, राइट। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे, जब हम किसी पीएलसी का डेटा रीड कर रहे होंगे, तो पीएलसी के साथ हमें कोई आईओटी गेटवे लगाना पड़ेगा, राइट। आईओटी गेटवे लगाएंगे तो उसमें हमारा ओपीसीयूए सर्वर रन हो रहा होगा, वो डेटा रीड कर रहा होता है पीएलसी से, और ओपीसीयूए सर्वर में डेटा आ रहा होता है। ओपीसीयूए सर्वर जब उसमें रन हो रहा होता है तो उसका आईओटी गेटवे हमें उसका ओपीसीयूए सर्वर का लिंक भी प्रोवाइड कर देता है। और जो ओपीसीयूए जो पीएलसी के टैग्स होते हैं उनमें तो एड्रेसिंग होती है, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे I0.0 Q0.0, लेकिन ये नोड आईडी तो थोड़ी डिफरेंट है। तो वो बहुत आसान मेथड है उसका। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको नोड रेड पे डेटा लाना है ना, तो नोड रेड पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको एक तो सर्वर का चाहिए लिंक, और दूसरी नोड आईडी चाहिए। तो आपके पास तो पीएलसीज में I0.0 Q0.0 होता है सिमेंस के केस में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप अपना IoT गेटवे सेटअप कर लेंगे पीएलसी के साथ, जो आपके पास IoT गेटवे में जो ओपीसीयूए सर्वर रन हो रहा है उसका लिंक तो है आपके पास, ठीक है। उसमें आपने टैग्स डिफाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल 10, तो वहाँ पर एप्लीकेशन आ जाती है आपकी यूए एक्सपर्ट की। जब आप यूए एक्सपर्ट में अपने सर्वर का लिंक ऐड करेंगे तो
वो सर्वर में जितने भी टैग्स डिफाइन किए होंगे आपने, लेट्स सपोज S7 300 के आपने 10 टैग्स डिफाइन किए थे, तो 10 टैग्स के यूए एक्सपर्ट क्या करेगा, आपको नोड आईडीज जनरेट करके देगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूए एक्सपर्ट में क्या किया था, सिर्फ एक लिंक पुट किया था, तो सारे वेरिएबल्स खुद ब खुद आ गए सर्वर के, और नोड आईडीज भी आ गई, राइट। नोड आईडीज भी आ रही हैं, ये देखें, इसकी जैसे बुलियन की नोड आईडी आ रही है ये। तो यहाँ इसको आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है यूए एक्सपर्ट की। तो अभी हम अपने सर्वर पे जाते हैं और इस सर्वर के डाटा रीड करना की कोशिश करते हैं अपने नोड रेड पर। सबसे पहले हम इंजेक्ट नोड यूज करेंगे, राइट। इसके बाद एक यूज करेंगे डिबग की नोड, राइट। और इसके अलावा हम यूज करेंगे अपने OPC UA क्लाइंट, क्योंकि हम अभी क्लाइंट में मौजूद हैं, तो OPC UA क्लाइंट नोड यूज करेंगे यहाँ। इसको हम सिंपली फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग है, इसकी बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, राइट। हमारा सर्वर है ये, इस सर्वर का लिंक मैं यहाँ से करूँगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसको हम जाएंगे नोटेड में पुट करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम अपना ये देखें एंड पॉइंट एड न्यू OPC UA, इसमें जाएंगे और अपना एड पॉइंट इंटर कर, राइट। सिक्योरिटी कोई भी नन हमने रखी हुई है, सही है। इसको अगर आप अनोनिमस करना चाहें तो कर लें, ऐड कर दें, राइट। हमारा OPC UA का जो है वो OPC UA सर्वर का लिंक हम ऐड कर चुके हैं अपने, और इसको आप रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, अभी तो सिंपली रीड पे रखते हैं, ओके करते हैं, राइट। हमारी ये नोड रेडी हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में, लाइक हम रीड करना चाह रहे हैं बुलियन को, तो हम इसका या टाइप कर लेते हैं यहाँ पे जाके, इसमें टाइम स्टैम्प में आके हम अपनी टॉपिक में लिखेंगे NS equals to 3 स्लैश, उसके बाद I equals to 1007, राइट। तो ये हमारी नोड आईडी है टॉपिक में। अच्छा, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूसली, अगर हमें रियल टाइम मॉनिटर करना है तो हम इसको करेंगे इंजेक्ट, कितनी सेकंड बाद, 0.1 सेकंड बार बार ये डेटा उससे रीड करता रहे। अगर वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें 0.1 सेकंड में यहाँ पे डेटा आता रहे, इंटरवल, राइट। इसको कर देंगे हम ओके, ये हमारी हो गई। ये हमारे पास कंटिन्यूसली आता रहेगा। हम इसको कराते हैं डिप्लॉय, सक्सेसफुली डिप्लॉय, राइट। हम जाके यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करेंगे। अच्छा, अभी अगर हमने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है, यहाँ पे हम जाएंगे डैशबोर्ड, क्योंकि अभी डैशबोर्ड हमने बनाया नहीं, राइट। हमने अभी डैशबोर्ड क्रिएट नहीं किया। अच्छा, ये कह रहे हैं प्लीज एड सम UI नोट्स टू योर फ्लो एंड रीडिप्लॉय। तो हमारा डैशबोर्ड अभी बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डैशबोर्ड की नोट्स यूज नहीं की। अच्छा, डैशबोर्ड में वही चीज़ें आएंगी जो हम डैशबोर्ड की जितनी भी नोट्स यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 50 वेरिएबल्स का डेटा रीड करना चाहते, तो हमें 50 ये बार डैशबोर्ड की नोट्स यूज करनी पड़ेंगी, चाहे वो LED की फॉर्म में हो, कोई न्यूमेरिक डिस्प्ले हो। तो अभी हमारा क्या है, बुलियन रीड कर रहे हैं, तो मैं एक LED लगा। अच्छा, इस LED के लिए मुझे क्या करना होगा, अपना इसको एक तो चीज़ सिलेक्ट करनी होगी मुझे अपनी इसका। अच्छा, मेरे डैशबोर्ड का नाम क्या होगा, होम, ठीक है।
होम मैंने नाम रखा है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ रियल टाइम, राइट। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपडेट, ओके, डिप्लॉय, राइट। अब ये हमारी एलईडी है। तो ये इतनी बड़ी एलईडी क्यों आ रही है भाई? क्योंकि हमने इसका हमने विद सेटिंग जो होती है इसकी बहुत बड़ी रखी हुई है। इसमें हम जाएंगे और इसकी विद कर देंगे 2, राइट। और ग्रुप का नेम भी हम दे सकते, डन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो ये देखो छोटी हो गई, राइट। मजीद हम इसको लेबल देना चाहते हैं तो कर देंगे, राइट। डिप्लॉय करेंगे तो देखो बूलियन, आपका बूलियन हाई है या लो, अब ग्रीन है, राइट। आपकी एलईडी ग्रीन बता रही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉल्स पे ये रेड होगी और ट्रू पे ये ग्रीन होगी, राइट। अब मैं अपने सर्वर में जाके वैल्यूज इसकी चेंज कर देता हूँ। वैल्यू को कर देते हैं, ग्रीन थी ना तो इसको फॉल्स कर देते हैं, तो वहां पे रेड हो जाना चाहिए, फॉल्स, राइट। गो बैक टू डैशबोर्ड, फॉल्स। आपकी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी ये हो चुकी है फॉल्स, राइट। तो हमने एक वेरिएबल को रीड किया। अगर इस तरह मैं मिसाल के तौर पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ फ्लो को, राइट। राइट, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। इसमें में हम चेंज कर देते हैं इसकी वैल्यू, काउंट पे ले जाते हैं, काउंट पे ले जाते हैं जिसकी वैल्यू अभी 50 है, तो इसकी है ns इज इक्वल्स टू 31016। हम इसमें जाते हैं और इसको कर देते हैं इसकी, क्योंकि नोड आईडी डिफरेंट है, 116 कर देते हैं, राइट। ओके, हमारे ओपीसी सर्वर का एड्रेस सेम रहेगा क्योंकि एक ही सर्वर से ये चीज़ें आ रही है, राइट। डिप्लॉय करना जरूरी है, जो भी आप चेंजेस करेंगे उसको कंफर्म डिप्लॉय करेंगे, राइट। अच्छा, इसके केस में आप एलईडी यूज ना करें, इसमें आप करें डैशबोर्ड की नोड यूज करेंगे न्यूमेरिक, राइट। इसमें हम आएंगे और यहाँ, अच्छा इसमें जो है हम न्यूमेरिक की फॉर्म में भी कर लेते हैं, राइट। इसको हम दे देते हैं लेबल, लेबल दे देते हैं काउंट, काउंट, राइट। और इसको हम हम्म, अच्छा इसमें एक चीज़ होती है, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे होता है हमारा, हमने टेप क्रिएट करनी होती है, राइट। टेप बेसिकली हमारी क्या होती है कि हमारी जो ये वाली ये जो है हमारा डैशबोर्ड का फर्स्ट पेज ही हमारी टेप होती है, राइट। तो टेप में हम ग्रुप्स बना सकते हैं, राइट। पहले ग्रुप का नाम जैसे मैं रखना चाहता हूँ, ग्रुप 1 का नाम मैं रखना चाहता हूँ, कोई हमारा एक मशीन का एक मशीन है उसका उसका पार्ट रखना चाहता हूँ, उसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उसमें सारे वेरिएबल से एक मशीन गया, मशीन बनी, राइट। उसके टैब 1 में, टैब में भी टैब 1 ही रखते हैं, राइट। या इसको हम चेंज कर देते हैं, सॉरी टैब वो चीज़ है
जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी यहाँ पे कंफर्म डिप्लॉय, राइट जी। तो इनको हमने जो बनाया है अपना टैब वन मशीन बनाया, राइट। तो टैब वन हमने बनाया मशीन वन, मशीन वन के ग्रुप में हमें डालना है। टैब बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा डैशबोर्ड होता है उसका पहला पेज, अगर हम टैब टू बनाएंगे तो वो दूसरा पेज होगा, और वो कहाँ से खुलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। टैब्स किस तरह से बनती हैं, और टैब में एक टैब में मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे 5-4 मशीन का हम एक साथ डैशबोर्ड बना रहे हैं, एक ही पेज पे 4 मशीनों को लाना चाह रहे हैं, या 4 पीएलसीज का डेटा रीड करना चाह रहे हैं, तो पीएलसी 1, पीएलसी 2, पीएलसी 3, पीएलसी 4 करके कर देंगे, लेकिन टैब एक रहेगा। मैं 2 टैब बना देता हूँ, राइट, ताकि आपको पता चल जाए कि टैब किस तरह बनते हैं डैशबोर्ड में, राइट। अभी एक टैब बनाया है, हमारा टैब 1 है और मशीन 1, उसमें ग्रुप मशीन 1 से बनाया है। अगर मैं ग्रुप मजीद बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके ग्रुप प्लस कर सकता हूँ। अभी मैं बनाना चाहता हूँ टैब टैब 2, राइट। अब मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, इनको आप जो भी आप कर रहे होंगे ना, लाइक मैंने अभी तक 2 वेरिएबल्स का डेटा रीड करना है, तो एक तो एलईडी है मेरी, तो इसको मैं डिफाइन लाजमी करूंगा कि मैं कहाँ पे कौन से टैब में देखना चाह रहा हूँ। अभी टैब 1 मशीन 1 पहले टैब में, और मशीन 1 के ग्रुप कौन सा होगा, उसका मशीन 1 ग्रुप। मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ग्रुप और टैब का क्या गेम होता है इसमें, राइट। तो इसमें भी मैं ग्रुप 1 और टैब 1 पे काम कर रहा हूँ अभी, राइट। तो इसको डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो ओपीसी यूए क्लाइंट का जो है उसमें एक्टिवली रीडिंग दिखा रहा है, राइट, मतलब ये कंटिन्यूसली डेटा को रीड कर रहा है। ये देखें, अभी हमारे 2 वेरिएबल बन चुके हैं, लेकिन इसमें इशू ये है कि हमारे काफ़ी बड़े आ रहे हैं, इनकी हम विड्थ कम कर देंगे। इसको हम मैक्स 2 कर देंगे। ये पहले से 2 पे है। डन अपडेट, काउंट 50, बूलियन फॉल्स। ये हमारी टैब है, टैब मशीन 1 बूलियन और इसका काउंट, ये ग्रुप होता है। इसलिए